स्वभाव का बनाया किसने? भगवान कह रहे मैंने बनाया, तो बताइए इसमें मेरी क्या गलती है? प्रभु कह रहे देखिए गलती आपकी है, आप हमारे यमुना तट पर आकर के हमारी यमुना जी में समाहित हो गए और यहाँ पर आप विष का वमन करने लगे, तो ये आपकी गलती है। बोले इसमें भी हमारी गलती नहीं। बोले क्यों? हम यहाँ से 15-20 लोगों को अगर खाते भी हैं, मारते भी हैं, तो आपका वो गरुड़ हमारे 500 लोगों को उड़ा के ले जाता है, और उसका क्या? बोला ऐसा क्यों? तो जाइए, आज से आपको गरुड़ भी परेशान नहीं करेगा, क्योंकि हमने आपके सिर पर अपने चरणों के जो चिन्ह है वो दे दिए, तो आप जाइए। और कालिया नाग वहां से चला गया। प्रभु घर पहुंचे। अगला दिन जैसे ही आया, अब मैया खूब अच्छे पकवान पका रही। कह रहे मैया आज क्या भयो? बोले कुछ ना भयो। बोले तो ये पकवान काहे को बना रहे? बोले लाला आज जय जय होनी। मैया कह रही जय जय होनी। अब लाला सोच रहे ये जय जय कौन सी बला है? बोले मैया जय जय का है? बोले ये तो तेरे बाबा ही तो को बताई। तो लाला तू जा बाबा से पूछ। बाबा के पास गए। बाबा ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि जय जय क्या है? अब बाबा कह रहे देख जय जय ये है कि हमारे ताई जरा वर्षा कम हो, तो वर्षा के लिए हम इंद्र भगवान की पूजा करें, तो ये जय जय। अब भगवान कह रहे बाबा मोको एक बात बता, अगर आधे ब्रज वाले आधे वृंदावन वाले जय जय करें और आधे ना करें, तो क्या इंद्र सिर्फ उन्हीं के खेत में बरसेगा, तेरे खेत में ना बरसेगा बाबा? अब बाबा कह रहे कि ना सभी के खेत में बरसेगो, पर देख जय जय तो करनी पड़े। बोले बाबा तू समझ नहीं रहे, ये इंद्र का काम है कि वो वर्षा करे, वर्षा उसका कार्य है। ऐसा नहीं है कि जिसके जो पूजा करेगा उसी के यहाँ बरसेगा। तो बाबा कह रहे अब तू कहना क्या चाह रहे, ठीक से बता। देख बाबा इस बार मैं जो कहूँ, मैं जिसकी पूजा करने कहूँ तू करेगा। बाबा कह रहे मेरे भगवान है इंद्रदेव, अब तेरे भगवान को तू किसकी पूजा करवाना चाहता? देख बाबा मैं तो बस एकन की पूजा करवाना चाह रही हूँ, जो हम वृंदावन वासियों को छाया भी दे, सब कुछ दे। बोले कौन? बोले गोवर्धन, मैं या की पूजा करवाना चाह रहा हूँ। तो बाबा कहे ठीक है, पर मोकू ये ना पता कि या की पूजा कैसे हो। तो लाला कह रहे कि देख आप पूजा की चिंता मत कीजिए, हम बड़े पंडित हैं, हमारे गुरु बड़े पंडित हैं, हम देख लेंगे, आप बस पूजा की तैयारी कीजिए। बोले ठीक है, आज इस बार तेरे ही भगवान की पूजा। अब तैयारियां शुरू हो गई गोवर्धन महाराज की। सभी ने नाना प्रकार के भोजन बनाए, भोज्य पदार्थ बनाए, और जैसे ही बनाए और अब पूजा होना प्रारंभ हुआ। हमारे पंडित जी ठाकुर जी पहुंच गए और ग्वाल बाल ने सब कुछ धर दियो सामने। बोले लाला देख हमने सब कुछ धर दियो तेरे मुंह के सामने, अब तोकू देखना, जो तू करे सो हम भी कर लेंगे। अब लाला कह रहे देखो सबसे पहले आरती करो मेरे भगवान, आरती करो। बोले ठीक, अब मेरे प्रभु की स्नान की व्यवस्था की जाए। बोले इतना बड़ो तेरा भगवान है, या कि स्नान की हम कैसे व्यवस्था करें? बोले देखो करो। तो गंगा जी से एक एक बाल्टी लाए और डाल दे गोवर्धन पे। बोले हम तो जितना तेरे भगवान की, तो क्या करे? भगवान ने अपने चरणों से का प्रादुर्भाव किया
और वहीं पर आज मानसी गंगा, आप सभी जाते हैं वृंदावन में तो मानसी गंगा का दर्शन गोवर्धन जी के साथ में, तो वहाँ मानसी गंगा निकली और भगवान का खूब अच्छे से स्नान करवाया। बोला स्नान है गो, तो ठीक है, तब प्रसाद की व्यवस्था करेंगे। बोले तेरा भगवान दिख तो रोना है, तो कैसे अब भोजन की व्यवस्था करें? तो भगवान ने एक रूप अपना नंद बाबा के पास ही खड़ा रखा और दूसरा रूप भगवान ने गोवर्धन जी के ऊपर अपना रख लिया और सभी को दर्शन हुए भगवान के। अब नंद बाबा कहे, अरे वाह लाला, मैं पहली बार देख रही, हम किसी भी भगवान की पूजा करें तो बस मूर्ति से करे, तेरे भगवान तो खाने स्वयं आ गए, ये तो बड़ा अच्छा भगवान है। बोले हाँ है ना? बोले हाँ। बोले चलो सभी भोजन लेकर के चलो और भगवान को पावा। भगवान ने भोजन पाया, ऐसी ही पूजा चली। पंडित जी हमारे पूजा करवा रहे हैं, पत्रम पुष्पम तोयम सभी समर्पयामि ये सभी बोल रहे हैं, लगे हैं सभी। ये पंडित जी हमारे, ये ठीक ठाकुर जी को पंडित नियुक्त कर दिया और अब जैसे ही पूजा समाप्त हुई, इंद्रदेव को यहाँ से क्रोध आ गया। इंद्रदेव परेशान हो गए कि अरे ये क्या हो गया, पूजा तो मेरी होनी चाहिए, हो किसकी रही? अब इतना क्रोध आया कि जल वर्षा प्रारंभ कर दी और जैसे ही वर्षा प्रारंभ हुई और वर्षा प्रारंभ हुई तो सभी भगवान के चरणों में चले गए, भगवान के पास चले गए। क्या कृष्ण के पास चलते हैं, बाढ़ आने की संभावना है, कृष्ण का ही भगवान था, कृष्ण ही अपने भगवान से पूछ के बताएगा कि क्या उपाय करना। बोले ठीक है। क्या कह रहे हैं? कृष्ण कृष्ण महाभाग तत्वतार्थम गोकुलम प्रभु त्रातुम हर्षि देवानंद कुपिताद भक्तवत्सल। अब भगवान के पास सभी गए। भगवान ने कहा जिस भगवान की हमने पूजा की वही हमें बचाएगा। बोले कैसे बचाएगा? बोले इस गोवर्धन को हमें उठाना पड़ेगा, ये छत्र का काम करेगा। बोले लाला ये तो हमारे बस की ना है, इतना बड़ा गोवर्धन हम कैसे उठाए? लाला बोले सभी अपनी लाठियां ले आओ। बोले ठीक है। लाला ने अपने एक उंगली पर उठा दी। बोले सब अपनी लकड़ी लगा, अपनी लाठियां लगा दो इसमें। सभी ने लगा दी। अब सभी सोच रहे हैं कि हमने गोवर्धन उठा रखे हो। सभी लगे 2-3 दिन से सभी एक लाठी लगाता है तो दूसरा नीचे बैठ जाता है, रेस्ट भी चल रहा है। तो सभी देख रहे कि हम तो बैठ भी रहे हैं, हम तो रेस्ट भी कर रहे हैं, हम तो सब कुछ खड़ा है। बोले लाला तू देख, बैठ जा, नेक विश्राम कर ले, फिर पुनः उठा ले। सभी को लग रहा बालक है कि क्या कर रहा है, एक उंगली से उठा के क्या ही हो गया। तो भगवान कह रहे देखो पक्का उठा। बोले हाँ हाँ लाला उठा लेंगे। और जैसे ही भगवान ने थोड़ा सा नीचे किया, सभी की जितने भी लाठियां थी वो टूटना प्रारंभ। बोले लाला बचा ले मोकू। बोले लाला पुनः उठा ले, हमसे ना ठहरे हो बस। बोले लाला ने बोला बोले मैंने तो पहले ही कहा तुम्हारे बस की कुछ है ना। बोले ठीक है लाला उठा ले। अब भगवान ने उठाए रखा। इंद्रदेव को जैसे ही पता चला कि ये भगवान है, ये ब्रह्म तत्व है, इंद्र शांत हो गए और भगवान ने गोवर्धन वापस रख लिया। अब नंद बाबा के ताई सभी ने मीटिंग बिठाई। बोले नंद बाबा मीटिंग के लिए आई जाइए। बोले ठीक है। सारे ग्वाल बाल बोल रहे हैं
कि देख बाबा, मैंने तो पहले ही कही थी कि तेरा ये जो लाला है ना, ये कोई आम बालक नहीं है। हम तो पहले ही पहचान गए यहाँ को, ये तो भगवान है। अब नंद बाबा कह रहे कि ना ना भैया, ये भगवान तो ना ही है सके, ये तो मेरो लाला है, ये मेरो लाला है। ये बोलते बोलते नंद बाबा चुप हो गए। अब ठाकुर जी को बुलाया गया, बोले लाला तू हमको सच सच बता दे, तू भगवान है? लाला बोले कि नहीं, मैं भगवान नहीं। अब सब ग्वाल वाल बोले देख लाला, हम को पता है तू बड़ा भगवान है कोई। बोले भगवान तो मैं हूँ नहीं, परंतु मेरे गुरुदेव ने मुझे एक मंत्र दिया है, जिससे मैं किसी को भी देखता हूँ ना मेरे आसपास, तो उसकी शक्ति मुझ में आने लगती। उस समय आप सभी मेरे सामने थे, आपकी शक्ति मुझ में आ गई, मैंने उठाई। अब सभी ग्वाल वाल बोले हे भगवान, ये पहले माखन की चोरी करा करता था, अब तो हमारे शक्तियों का भी चौरे करने लगा है। बोल लाला ऐसा तो नहीं है कि तू है तो पक्का भगवान। बोले लाला की अब चुप हो गए भगवान। भगवान से कहा कि देख तू जौन सा भी भगवान हो, हमको कुछ लेना देना नहीं। देख बस एक काम कर, अगर तू वैकुंठ वाला भगवान है तो हमको वैकुंठ के दर्शन करवाएला। सब कहे कि वैकुंठ बड़ा दुर्लभ है, अगर तू वैकुंठ का भगवान है तो हमको दर्शन करवाएला। ये ब्रजवासी है, भगवान से ऐसे ही बात करते हैं। हम करते ना कि हे प्रभु आ जाइए, ये इन्हें प्रभु से, उन्हें भगवान से कुछ लेना देना ही नहीं। अभी ये बांके बिहारी मंदिर की एक घटना है, उसमें क्या है कि बड़ी लंबी कतार थी, सब खड़े थे। तो एक भक्त, एक वृंदावन के वासी लड्डू लेकर के खड़े थे भगवान के। जब बहुत देर हो गई, दर्शन ना हुए, तो गुस्से में आ गए और दे मारा वो लड्डू भगवान को, अभी मूर्ति पे भगवान बिहारी जी मूर्ति में बैठो है, हमको यहाँ गर्मी में सार रहे है। तो ये ब्रजवासी हैं भैया, इनको भगवान की कोई वो नहीं है, इनको भगवान भी अपने जैसे ही लगते हैं और भगवान भी इनके प्रेम को समझते हैं। वहां पर इतनी लंबी कतार थी, परंतु एक ही भक्त, वो ब्रजवासी था। ब्रजवासी आज भी उनको अपने ही मानते कि अपना ही बालक है, तो बोल दिया सारे, गालियां भी दे देते। सोचिए, तो कहा कि देख अगर तू वैकुंठ का भगवान है तो हमको तू वैकुंठ के दर्शन करवाए ले, और बस हमारी ड्यूटी यहाँ खत्म। बोल तुमको वैकुंठ देखना है? बोले ठीक। तो वृंदावन में ब्रह्म कुंड नामक एक कुंड है, सभी ने वहां पर पहुंचे। भगवान ने कहा देखो अगर किसी को वैकुंठ जाना है तो या कुंड में छलांग मारना। अब सारे ग्वाल वाल बोले ये तो पागल भोरा गया है, ये हमको अब पहले तो हमारी चोरी करता था, अब हमको मारने पर तुला है। भगवान कहते देखो मैं भी छलांग लगाऊंगा, हम सभी वापस आएंगे। बोले वापस आएंगे पक्का? बोले हाँ आएंगे। तो सभी को वैकुंठ के दर्शन करवाए भगवान। अब ब्रजवासी थोड़ा सा निकट जाने लगे भगवान के, ये वैकुंठ की बात हो, वहां पे लोग रोक दे रहे हैं उनको। बोले नहीं, भगवान से नहीं मिलना। और सभी भगवान के रूप के हैं, सभी इन्हें चतुर्भुज रूप धारण कर रखा है। अब लाला से कह लाला देख हमको तो तू वृंदावन ही छोड़ दे, हमको ब्रज ही छोड़ दे। अब जैसे ही वापस पहुंचे, कहा लाला देख तेरो वैकुंठ तुझको ही मुबारक, हमको तो ये वृंदावन ही प्यारो लगे, हम तो कुछ छू सके, हम तेरे साथ खेल सके, वह वैकुंठ में तो हम तेरे पास आ भी नहीं सकते थे। तो तू एक काम कर, यही हम प्रसन्न हैं। इस प्रकार भगवान अपने भक्तों की कई बार परीक्षा भी लेते हैं, उन्हें बड़ा अच्छा पद प्राप्त करवा करके फिर जब वो परेशान हो जाया करते हैं तो प्रभु फिर अपना वही बाल स्वरूप, उनको नटखट स्वरूप दिखा करके शांत कर देती है।
तो इस प्रकार भगवान ने गोवर्धन लीला की। अब भगवान की रास की प्रसंग की ओर हम बढ़ रहे हैं। भगवान की रास लीला देखिए, बड़ा गहन का विषय। रास में हम इतना महारास ये ऐसी है कि हम तो व्याख्या अपने मुख से कर भी नहीं सकते। रास लीला ये शुभदेव जी ने भी बड़े सूक्ष्म तरीके से, सूक्ष्म रूप से गाई गई है। इसके अंदर का भाव जो समझ सके वो समझ सके, और जिसने इसके अंदर का सारांश नहीं समझा वो केवल मात्र मिथ्य ज्ञान में रह गया। अब यहां समझिए ये है क्या। ये जो गोपियां हैं ना, ये कौन है? भगवान के पूर्व अवतार में, भगवान के पूर्व अवतार में ये सभी संत थे। भगवान राम जब 14 वर्ष के वनवास के लिए निकले तो सभी संतों को इतना मनमोहक रूप लगा। प्रभु से हाथ जोड़ के कहते, प्रभु हमें नारी बना दीजिए, हमें आपकी पत्नी बनना है। भगवान ने कहा, देखो इस अवतार में मैंने केवल एक ही पत्नी का व्रत लिया है, परंतु अवतार में आपको अवश्य मौका दूंगा। अब जब भगवान वन गए थे तो बिल्कुल साधु संत का वेश था, फिर भी सभी जितने भी वो है, जितने भी संत है वो सभी मोहित हो गए। और आप स्थिति सोचिए मिथिला के लोगों, जब भगवान दूल्हा सरकार बन गए, भगवान दूल्हा सरकार बनके इतना सुशोभित हो रहे थे, आभूषण रंग। अब जैसे ही पहुंचे मिथिला, वहां की स्त्रियां भगवान को देख करके कहने लगी, हमें भी पत्नी बना लीजिए। तो कहा, देखो उन सभी का ये रूप। हमारे पूज्य दादा गुरुदेव, जो दादा गुरुदेव है उनके भी गुरुदेव, परदादा गुरुदेव, उन्होंने बड़ा अच्छा पद गाया है। जब मिथिला में सभी पहुंचे और मिथिला में जब सभी ने हमारे राघव जी की मूर्ति को देखा तो कैसी है भगवान की मूर्ति, तो बड़ा अच्छा भाव है। आप सभी भी साथ गुनगुनाए तो बड़ा अच्छा लगेगा। हमें भी मिथिलावासी बनना है अभी। खुशी अभी प्यारे की मूर्तिया मन को मुहाए जाए रे, उसी अभी प्यारे की मूर्ति मन को मुहाए जाए रे, उसी अभी प्यारे की मूर्ति। सिया प्यारे की मूर्तियां मन को मुहाए जाए, ऐसी नख सिकते सर्वांग युगल छवि और लोचन लोल लुहाए जाए। तो ऐसी है, इतने अच्छे लोचन है प्रभु के, और कपोल भगवान के, नगनिया कपोल भगवान, भगवान की छटाओं का दर्शन कर रही हैं सभी। अरे कितना सुंदर श्रृंगार है भगवान का, सभी मोहित हो गए और कह रहे कितने धन्य भाग है हमारी मिथिला की बेटी के, हमारी सीता के, कि इनसे विवाह हो रहा है। अब भगवान से कह रहे कि देखो हमको भी, देखिए ब्याहने तो आप आए ही हैं, यहाँ हम सभी से विवाह करना। भगवान कह रहे अरे कैसी बातें कर रहे हैं, हम ये जो व्रत है ये तोड़ नहीं सकते, तो इस व्रत का हम त्याग नहीं कर सकते। अब भगवान ने कहा कि ठीक, इस व्रत को हम सिरोधार्य किया है तो अब इसको त्यागेंगे नहीं, हम आपको अगले ही अवतार में गोपियों के रूप में दे दीप्यमान कर देंगे। अब ये जो गोपियां हैं ना, ये मिथिला की जितनी भी स्त्रियां हैं, जितने भी पुरुष हैं, जितने भी संत हैं, वो हैं कि गोपियां कोई आम स्त्रियां नहीं हैं। और रास
रास में तो परमात्मा और आत्मा का मिलन। भगवान कह रहे हैं कि देखो आप सभी मुझसे ही बने, मैं स्वयं सृष्टि बन करके दैदीप्यमान हो रहा हूँ। तो हम आप सब है, हम भगवान क्यों कहते कि हम में भगवान है? ये जो आत्मा रूप है ये भगवान है। यदि ये आत्मा रूप ना हो तो हमारा शरीर केवल मात्र रह जाए, और हमारा शरीर बस वो एक परत चढ़ा दिया, बाकी हम भगवान हैं, हमारी आत्मा। तो ये आत्मा और परमात्मा का मिलन है रास। अब कई आजकल तो लोग कहते हैं कि हम भी, भगवान ने भी रास किया हम भी करेंगे, अपने आप को कंपेयर करते हैं भगवान। आजकल के बच्चे ज्यादा ये कर रहे हैं कि जैसे भगवान कृष्ण ने राधा के साथ रास किए, भगवान कृष्ण और राधा हम भी वैसे ही। तो ये कोई विषय नहीं है, ये भगवान राधा और कृष्ण। देखिए हमारे प्रभु के पास 16,000 रानियां थी, फिर भी भगवान केवल मात्र श्री राधा रानी का चिंतन करते थे। यदि आजकल का कोई हो, भले ही जितना प्रेम करता हो पीछे वाली से, अगर आप आज 10 भी हो ना सामने तो उसे भूल जाएगा। और क्या कहते हैं, हम भगवान कृष्ण हैं और राधा रानी। हमारी किशोरी जो इतनी सुंदर है, कहते हैं आप एक बार किशोरी जी का दर्शन करेंगे ना, आप जीवित नहीं रहेंगे, या तो मूर्छा आ जाए, इतनी सुंदर है। हमारे ठाकुर जी से ना 1000 गुना शोभा श्री किशोरी जी की है, उनका रूप अभी इतनी कोमल है। ठाकुर जी जब किशोरी जी के चरण दबाते हैं ना, तो पहले एक गुलाब की पंखुड़ी अपने हाथ पर रखते, इतनी कोमल है कि कहीं हमारी किशोरी जी को कष्ट ना हो, इतनी प्यारी है। और जब ठाकुर जी गए तो उन्हीं का चिंतन कर रही थी। किशोरी जो विवाह कर सकती थी, इतनी प्यारी है किशोरी जी, तो इनके प्रेम से कैसे तुलना कोई कर सकता है। और इतनी दयालु है किशोरी जी, जब भगवान किसी को दर्शन नहीं देते ना तो किशोरी जी जाती है, पहले प्रियतम को कहती जाइए ना प्रभु। प्रभु कहते हैं नहीं अभी समय नहीं हुआ, किशोरी जी चली जाती है। किशोरी जी अपने भक्तों का इतना सेवा अपने भक्तों की करती हैं जितनी उन्होंने भगवान के लिए लगाया। एक समय भगवान से किशोरी जी रूठ गई, मान करके बैठ गई। तो ठाकुर जी गए किशोरी जी के पास के मान जाइए। 5 दिन ऐसे ही बीते विनती करते हुए। जब नहीं मानी तो भगवान ने मयूर नृत्य भी किया। हमारी लाडली जो को मयूर बड़े प्रिय हैं, तो मयूर के जो पंख थे लगा करके मयूर नृत्य। जब नहीं मानी तो किशोरी जी के चरणों में गिर गए, लाडली जी अब नहीं, हमसे और नहीं हो रहा, ये मान तोड़ दीजिए, हमसे और नहीं रहा जाएगा। किशोरी जी कह रही कि ठीक है लालजू, आप जो कहें सो कहें, परंतु मैं आपसे नाराज हूं। बोले क्यों? बोले आपने कहा मोहित कपट छल छिद्र ना भाव। बोले तो किशोरी जी इसमें गलत क्या कहा? छल कपट वाले अगर मुझे ध्यान लग जाएंगे तो मैं कैसे दर्शन दूंगा? बोले नहीं, आपको कलयुग में कौन मिलेगा जो आपको छल कपट रहित होकर के ध्यान, तो आप इसका त्याग कर दीजिए। आप मेरे भक्तों पे जो मेरा नाम लेना
उस पर कृपा कर दीजिए प्रभु। यदि ऐसा नहीं करना है तो मैं फिर से मान पर बैठ जाऊं। तो ठाकुर जी को मानना पड़ा। ठाकुर जी ने कहा ठीक है, जैसा आप कहें। ऐसी दयालु है हमारी किशोरी जी, तो मान करके बैठ जाती हैं अपने भक्तों के लिए। एक भक्त था, उसकी बेटी का नाम था किशोरी। और उसने उसे बड़ा किया, उसे बड़ी प्रिय थी अपनी वो बेटी। और जैसे ही थोड़ी बड़ी हुई तो उसने अपना प्राण त्याग दिया। और जैसे ही प्राण त्याग तो पिताजी अब रह नहीं पाए, सहन नहीं कर पाए, बोलते रहे हाँ किशोरी, हाँ किशोरी। बोलने लगे तो किशोरी जो प्रकट हो गई। बोले कहिए। तो वो भक्त कहते हैं कि आपको नहीं, मैं अपनी किशोरी को बुला। बोले मेरा नाम ही किशोरी है, मेरे अंदर ही किशोरी, मेरी अंदर ही आपकी ये पुत्री है। और भगवान ये दर्शन कर रहे थे तो भगवान की जो प्रियतमा है किशोरी, जो इतनी दयालु है, और उसे कहा कि देखो मैं तुम्हें अपने सहचरी दल का एक सदस्य बना लिया और नामकरण भी मैं ही करूंगी। तो उन्हें अपनी सखी बना लिया और क्या नाम रखा? अली किशोरी, अली किशोरी। वो कहते थे हाँ किशोरी, हाँ किशोरी। उनका नाम रख दिया अली किशोरी। और अली किशोरी जो के पद आज भी गाए जाते हैं। ऐसी है हमारी किशोरी। और क्या बताऊं, और सुनेंगे तो इतना भाव में आ जाएंगे कि शायद आज की कथा इसी में निकल जाए। हमारी किशोरी जो इतनी दयालु है, अगर ये ना हो तो ये जो हटीले कृष्ण है ना, भक्त तो ऐसे ही मर गए तपस्या करते हुए। इनका नाम जाप, ये किशोरी जो ही है जो ठाकुर जी को भेज देती है कि जाइए ना। तो कभी भी भक्ति करिए, अपने आप को समर्पित कर दीजिए किशोरी जी को। यही एकमात्र सहारा है, दूसरा ना कोई सहारा। इन्हीं का सहारा लेकर ठाकुर जी तक पहुंचेंगे। आज महाराज का समय है और कथा हम उसके बाद विराम कर देंगे। तो कथा का समय हुआ। अब कितना हाँ समय है, ठीक है। तो हम महाराज करेंगे, उसके बाद कथा को विराम देंगे, क्योंकि प्रभु का वियोग है इसके बाद और जन्माष्टमी का सुंदर पर्व है। तो हम रास पे ही खत्म इसे कर देंगे। तो अभी रास के लिए भगवान ने सबसे पहले याद किया है किसे? भगवान तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विषयरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितम्। भगवान ने योग माया को, अर्थात ये हमारी किशोरी जो, इनका ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि बिना किशोरी जो के रास असंभव। और हमारी किशोरी जो पहुंच गई। किशोरी जी का रूप कैसा है, किशोरी जी का गुण कैसा है, ये हमें वर्णन मिलता है। और इसके बाद, वर्णन के बाद, हम सभी
ये दिव्य रास की कथा हम श्रवण कर रहे हैं। अब भगवान ने जैसे ही उन्हें याद किया, किशोरी जो आ गई। अब ठाकुर जी ने बंसी बजाना प्रारंभ किया। ऐसी बंसी बजाई प्रभु के गोपियों के मन को वो खींच करके। वैसे तो हमेशा ही बंसी बजाया करते हैं, पर आज ऐसा राग छेड़ दिया कि गोपियों से रहा नहीं गया। गोपियां सभी पहुंच गई। हम कहते हैं ना कि 10 काम करने होते हैं घर में, कहीं जाना हो के क्या कहते हैं, 10 काम है करके आ जाए। और गोपियां उन्हीं 10 कामों को छोड़ करके आई। उन्हीं 10 कामों का वर्णन। एक गोपी दूध दूह रही थी। जैसे ही कानों में बंसी पड़ी, दूध दूहना छोड़ करके, देखिए दूध दूह ही दिया था उन्होंने। बस करना क्या था, घर तक बाल्टी उठानी थी और रखना था। इतनी भी सुध बुध नहीं रही कि ये बाल्टी उठा करके रख दो। दौड़ी वहीं से। एक गोपी दूध चढ़ाया था और दूध उबालते उबालते जैसे ही भगवान की बंसी कानों में पड़ी, तो दूध तो अलग करके जाती, जल जाएगा। इतनी सुध नहीं रही, चली गई। एक गोपी क्या कर रही थी, अपना श्रृंगार कर रही थी। तो माताओं को श्रृंगार का तो पूरा पता रहता है कि बिंदी लगानी है, चाहे बड़ा जल्दी कुछ कार्य करना, पर ये पता है कि बिंदी लगानी है, ये सब। पर इतना सुध-बुध नहीं रहा। नेत्रों पर लालिमा पोत करे, जिसको हम लिपस्टिक कहते, वो लगा कर चली गई। और जहां पर लिपस्टिक लगनी थी वहां पर काजल लगा करके चली गई, भाग गई। ऐसे ही 10 कामों का, जितने भी काम सभी का वर्णन हुआ, जो माताओं बहनों को बड़ा होता है, प्रिय होता है, करके जाती हैं। और कहीं भी जाती हैं तो उसे चाहे झटपट करके ही जाती है। इतना दूध ही तो उबालना है, बस उबालती हूँ और चलती हूँ। तो ये 10 काम है, इन्हीं का वर्णन किया। एक गोपी थोड़ा अपने श्रृंगार में रह गई। प्रभु ने सोचा ये उतनी पात्र नहीं हुई, तो जैसे ही भागने लगी, पति ने पकड़ करके कमरे में बंद कर दिया। अब रुदन प्रारंभ हुआ और रोती रोती नेत्रों को बंद करके, इतना प्रेम है उनके अंदर कि अपनी आत्मा को अलग करके अपना शरीर वहीं रख के सोचती है कि मेरे पति का अधिकार तो मेरे शरीर तक ही है ना, ये आत्मा पे तो अधिकार भगवान का है। तो पति के पास शरीर रखा, देखिए क्या करना है ऐसे शरीर का, देखिए आत्मा चली गई। अब प्रभु स्वागत करते हैं सभी का, सभी पहुंच गए प्रभु के पास। और पहुंचते ही प्रभु ने हाथ जोड़े, स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि व व्रजस्यानामयम् कच्चिद् भृतागनं कारणम्। अब भगवान कह रहे आइए और बताइए किस कारण से आई। अब जिसने बंसी बजाई उसी से पूछ रहे, जिसने मन को बड़ा विचलित किया वही पूछ रहा है कि किस कारण से है। गोपियों का मुंह लटक गया। अब आप सोचिए, आप किसी ने बुलाया तो दिन में भी ऐसा वो हो जाता है, आपको जाके और किस कारण से आए तो आप बोले कि क्या हो रहा है, और वो तो रात्रि में बुलाया और कह रहे क्यों आए। तो प्रभु ढूंढ रहे हैं अब कारण, पूछ रहे हैं क्यों आई, तो शायद अच्छा टहलने आई है,
तो अब ज़्यादा रात्रि हो गई है, आप घर को चले जाइए, क्योंकि माता सीता को भी जैसे हरण कर लिया, आप तो रात में टहल रही। एक कहते हैं कि नहीं प्रभु, हम आपके लिए आए। प्रभु ने उसे अनसुना किया और कहा कि अच्छा, वन गमन करने आई है, वन देखने आई, पर सुबह घूम लेती, अभी कोई घूमने का समय है। गोपियां मन ही मन सोचे, अरे लाला अब तो समझ लीजिए। और फिर अंत में कहा कि अच्छा, स्वामी से लड़ाई हो गई, घर को चले जाएंगे, देखिए मान तोड़ दीजिए। अब एक गोपी कहती है कि आप स्वयं ही बुलाते हैं, और जब मिलन की अग्नि तीव्र हो जाए तो आप कहते हैं कि चले जाइए। ये प्रभु का स्वभाव है। देखिए, पहले गोपियों के पीछे पीछे जाते थे, और आज जब गोपियां सर्वस्व त्याग करके आ गई तो आप आज कह रहे हैं कि क्यों आई। तो हम तो भाई आपके लिए आई हैं। आज भगवान ने सोचा कि आज महाराज तो कामदेव को बड़ा घमंड है कि मेरे आगे तो नारद मुनि जैसे धुरंधर, उन्होंने हार मान ली, तो ये कौन है। तो आज भगवान ने उसे भी आमंत्रित किया, कामदेव को बुलाया और कहा तुम्हारी जो शक्ति है, ये स्त्रियों, इनके गलबैया डाल के नृत्य करूंगा, पर वासना का जरा सा भी अंश मेरे अंदर नहीं आएगा। और भगवान ने जैसे ही रास के लिए सभी को आमंत्रित किया, अब भगवान ने कहा कि ठीक है, किशोरी जी को बुलाया और रास प्रारंभ किया। अब यहाँ गोपियों के मन में अभिमान जाग उठा। जो सबको अपने पीछे नचाता है, आज वो हमारी इशारों पर नाच रहा है। कितना भाग्य है। यहाँ गोपियों को अभिमान हुआ और किशोरी जी मान करके बैठ गई। किशोरी जी ने देखा कि प्रभु, जो व्यवहार आप मेरे साथ करते हैं वही आप सभी के साथ कर रहे हैं। यहाँ गोपियों को क्योंकि अभिमान भी हो गया, तो प्रभु ने पकड़ा राधा रानी के हाथ और ले गए, कहीं जाकर के छुप गए। अब गोपियां वियोग कर रही हैं कि मेरे प्रभु कहाँ मिलेंगे, हमारे प्रभु कहाँ चले गए। कम से कम एक ठकुरानी जी को तो छोड़ जाते, किशोरी जी को तो छोड़ जाते हमें संभालने के लिए। और वहां पर राधा रानी के चरण कमलों को दबाने लगे। किशोरी जी देख रही हैं लाल जी का मन हमारे पास नहीं है, और गोपियों की स्थिति देखिए। गोपियों के पास गए और गोपियों ने देखा कि प्रभु कहीं नहीं दिख रहे, वन वन ढूंढ रहे हैं, कहीं प्रभु मिल जाए। तो बीच में तुलसी जी का एक पौधा दिखा और उससे पूछने लगी कि हे तुलसी महारानी, क्या आपने कहीं ठाकुर जी को देखा। तो तुलसी का पौधा हिल रहा था। एक गोपी कहती है कि देखो तो, सौत बैठी बैठी सिर हिला रही कि नहीं बताऊं। अब सौत क्यों कहा, ये ठाकुर जी की पटरानी है। तो कह रही ये तो हमारी सौत है, ये क्यों बताएगी हमको। और चली गई वहां से। अब ढूंढ रही है ठाकुर जी, किशोरी जी को लेकर भाग रहे हैं। अब किशोरी जी तो दयालु है, एक जगह बैठ गए कि लाल जो अब मुझसे नहीं चला जा रहा, तो बैठ जाइए। अब ठाकुर जी को पता है कि किशोरी जी इसीलिए बैठी हैं ताकि गोपियां मुझे पकड़ सकें। ठाकुर जी ने वहीं पर किशोरी जी को छोड़ करके स्वयं भाग गए। किशोरी जी के पास पहुंचे सारी गोपियां, और किशोरी जी से पूछती हैं हमारे ठाकुर जी कहाँ। बोले वो तो चले गए।
परंतु सभी उन्हें मिलकर के बुलाती हैं। चलो यमुना जी के किनारे। यमुना जी के किनारे सभी को बुलाती हैं और वहां पर ये गोपियों के गीत में से एक है गोपी गीत। आइए हम सभी इसका, हम भी ठाकुर जी को बुलाएं। आज कलयुग में हमारे बीच से भी ठाकुर जी चले गए, तो क्या पता गोपी गीत सुन करके आ जाए गोपियों की तरह। गोपियां एक ही स्वर में गा रही, जय स्थितिधिकम जन्मना व्रज शयेन्द्रिरा सश्वर स्थितिधिकम जन्मना व्रजा सृजति इन्दिरा शाश्वतत्रयी दैतदृश्यता दीक्षुतावका स्वैन्द्रता त्वां विचिन्वति जयते देश्रुता दीक्षुतावका इंद्रताश्वा तं विचिन्तये। गोपी कहती है, हे हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, हे श्याम सुंदर, मैं आपकी अशुल्क दासिका हूँ। मैंने आपका दासत्व स्वीकार करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया। मैं केवल मात्र आपकी भक्ति पर जीवित हूँ। और आपके ये जो नेत्र हैं, कोई किसी का वध किसी शस्त्र से करता है, परंतु आपने इसी नेत्रों से वध कर दिया। और शस्त्रों से वध करना भी अपराध है, नेत्रों से वध कर भी अपराध है। आपको लगता है आप बच जाओगे, ना ना ना, आपको पाप लगेगा, हमारी हाय लगेगी। जो भगवान गीता जी में कह रहे हैं, मैं जन्म कर्म पाप पुण्य से दूर हूं, उन्हीं को आज ये गोपियां प्रेम के वशीभूत होकर कह रही हैं कि आपको हमारी हाय लगेगी। तो ऐसा ना कीजिए प्रभु, हमें दर्शन दीजिए। और क्या कह दिया, सरदुदाशये साधु जात सरसिजोदरा श्री मुषादशा सरदुदास साधु जात सरस जोड़ा श्री मुसादसा सूरतनाथ थे अशुल्क दासिका वरदने थे नेह किं वध। सूरतनाथ ते शुल्कदास का बरद
अवतार लिया हमारे कल्याण के लिए, ताकि हमें कोई संताप ना हो। आप ब्रह्मा जी के वचनों को हमने सत्य मान लिया कि हमारे लिए आप आ रहे हैं, परंतु आप तो हमें मार रहे हैं। ब्रह्मा जी के जो वचन है वो सत्य नहीं है, वो असत्य हो रहे हैं। प्रभु हमें दर्शन दीजिए प्रभु। और यदि आपने दर्शन नहीं दिए तो हम यहीं अपने प्राण त्याग देंगे। गोपी कहते हैं विष जलाप्या राक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानला व्याल राक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानुला वृषमयात्मजा विश्वतो भया वृषभते वयं रक्षितामः। वैसे जनात्मका विश्व तो भया वृषभमागता रक्षिता महो। गोपी कहते प्रभु आ जाइए, इस संसार से हमारी रक्षा करनी है। हम अपने प्राण भी त्याग देंगे। एक गोपी तो अपनी आत्मा तक, अपना शरीर वहीं त्याग कर आ गई, आत्मा लेकर आ गई। प्रभु इसी के लिए आई क्या? आप आ जाइए। प्रभु कहते हैं कि वापस चले जाओ। प्रभु कह रहे वापस जाओ, पर गोपियां कह रही कि हम वापस नहीं जाएंगे। क्या इसीलिए अपने पास बुलाया था, वापस जाने के लिए? यदि वापस ही भेजना होता तो बुलाया क्यों? और यदि बुला लिया तो अब त्यागिए मत, अब बुला लीजिए, वरना हम प्राण ही त्याग दें। आपसे कह रही है ना, और प्राण त्यागेंगी तो फिर आपके भक्त आपकी ही पूजा करना बंद कर जाएंगे। क्यों भाई? ये निष्ठुर आया नहीं, गोपियां मर गई। तो गोपियां कहती है वीरिचतं भयं विषदुर्यते चरणमीयुषां संसृते भया विरचितामयं प्रश्न दुर्यते चरणमीयुषा संकृते भया करसरोरुहं कामदं शिरसि देहिनं श्रीकरग्रहम्। सरोरहं कान्तिकामुदं सरसधेना श्रीकराग्रहम्। गोपियां कहती हैं कि प्रभु हम प्राण तो त्याग देंगे, परंतु ये जो शरीर है ये पांच भौतिक है ना,
5 तत्वों से बना है। मैं चाहूंगी हम यही प्रार्थना करेंगे ब्रह्मा से कि ये जो जल तत्व है ये उस जल में जाकर के मिले जहाँ मेरा कन्हैया जाता है। ये जो आकाश तत्व है ये इस ब्रजमंडल में ही कहीं दे दीप्यमान है। और जो ये पृथ्वी गुण है ये इसी पृथ्वी में रह जाए। ये पंचभूत जो शरीर है ये प्रभु आपके ही पास रहे और आपके पास ही मिल करके ये यहीं पर समाहित हो जाए। प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा के लिए आप आए थे। अब गोपी कहती है न खलु गोपिका कांध भगवान डांट करके कहते हैं गोपी कब से कही जा रही है कि मर जाएंगे मर जाएंगे। झूठ मत बोल, मरी तो तुम मरी तो हो नहीं। तो अब गोपियां कहती हैं प्रभु मर तो कब की गई होती, पर ये जो का पान आपने करवाया अब इससे कैसे मरे। प्राण त्यागने की इच्छा भी हो तो कैसे हो। हम करती भी हैं प्राण त्यागने की इच्छा, पर आपने अमृत जो पिला रखा है। भगवान कहते कैसा अमृत, बोला आपका कथा अमृत। ये आपकी कथाएं सुनने को मिलती हैं कि ठाकुर जी ऐसा करते थे ऐसा करते थे। तो ये लीलाएं जो आपकी हैं इसका जो श्रवण कर करके हमें अमृत का पान आपने करवा दिया, तो कैसे मरे। और गोपियां बिलखती रहीं रोती रहीं, पर ठाकुर जी ने दर्शन नहीं दिए। इसमें पूरे गोपी गीत में गोपियों ने अपने अवगुणों का वर्णन किया और ठाकुर जी के गुणों का वर्णन। और अंत में रो रो के गोपियां बस एक ही बात करती हैं, एक ही बात में एक ही स्वर में अंतिम श्लोक में गोपियां कहती यते सुजात चरणाम बुरोहम स्तनेषु भीताः शने प्रिया दधीमहि कर्कशेषु। आओ या ना आओ, परंतु हम यहीं पर अपना जीवन त्याग देंगे, यहीं पर अपना सर्वस्व लुटा करके यहीं यमुना तट पर आपका इंतजार करेंगे। आप आइए प्रभु। भगवान ने इतनी विकलता देखी तो भगवान आ गए, भगवान ने अपना रूप दिखाया और सारी गोपियां प्रसन्न हो गई। गोपियां कर क्या रही थी, रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा पीतांबर धरास्तस्वग्नि
साक्षान्मनन्थमन्थः। भगवान आ गए, परंतु भगवान ने पीतांबर धर क्यों कहा? ऐसा भी कह सकते थे कि पीतांबरम धर इसीलिए कहा। भगवान अपना पीतांबर हाथ में धर के आए, मानो बहुत बड़ा अपराध हो गया, क्षमा याचना करके अपना पीतांबर हाथ पर रखा है और कह रहे हैं मुझे क्षमा कर दीजिए। और पुनः रास प्रारंभ हो, और उस रास में ठाकुर जी एक एक गोपियों के पास अपना अलग अलग रूप धारण करके भगवान वहां पर पहुंच गए। और भगवान ने ऐसा रास रचाया कि सभी देख रहे हैं। भगवान शंकर कहते हैं हम भी जाएंगे और दर्शन करेंगे भगवान। भगवान भी गए और आज भी भगवान गोपेश्वर वहां पर विद्यमान। भगवान शंकर गोपेश्वर रूप में आ गए और रास करने लगे भगवान सभी के साथ। आइए हम भी थोड़ा रास का आनंद लेंगे, उसके बाद कथा का हम कथा को विराम देंगे। आइए हम भी थोड़ी देर नृत्य जिनसे हो सके वो रास में नृत्य करेंगे। हुए सो रास रचो वृंदावन है रही पायल, सो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार, पायल की झनकार है रही पायल की झनकार, पायल की झनकार है रही पायल की झनकार। हो ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार, ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। घुंघरू खूब झमाझम बाजे, घुंघरू खूब छमाछम बाजे, बाजत बिछुआ बहुत है बाजे, बाजते बिछुआ बहुत ही बाजे, बाजे बिछुआ बहुत ही बाजे, बाजे बिछुआ बहुत ही बाजे। रवा कैंदनी केहू बाजे, रवा कौंदनी के हो बाजे, रवा कैंदनी केहू बाजे, रवा कौंदनी के हो बाजे। अंग अंग में गहना साजे चूड़ियन की झनकार, अंग अंग में गहना साजे चूड़ियन की झनकार, ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार।
रास है, ऐसे नहीं चलेगा, नृत्य करना पड़ेगा, नृत्य करना पड़ेगा। नृत्य करेंगे सभी गोपियां। आपने बधाई में नृत्य नहीं करा, अब तो अवश्य नृत्य करना पड़ेगा, नहीं तो 84 में नृत्य करिए। तो अभी नृत्य करना है सभी को, खड़े होकर। पखावज दुंदुभि बाजे, पखावज घुंघरू बाजे, सारंगी और महुआ बाजे, सारंगी और महुआ बाजे, बंसी बाजे मधुर मधुर वाणी यूही की तारो। बंसी बाजे मधुर बाजे, बीड़ा हो की तार। ऐसो रास रजो वृंदावन रही पायल की झनकार। ऐसो रास रजो वृंदावन है रही पायल की झनकार। संग संग ले फिर कैया, नाचे संग संग ले फिर कैया। चाल चले शीतल सुगराई, चाल चले शीतल सुखदाई। जमा बाटू का लहंगा फरिया करे सनन सनकारो। जामा पाटू का लहंगा फरिया करे सनन सनकार। ऐसो रास रजो वृंदावन है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रजो वृंदावन है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रजो वृंदावन है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रजो वृंदावन है रही पायल की झनकार।
सरकार, ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की जनकार, ऐसो रात रचो वृंदावन है रही पायल की जनकार। बोलिए श्री रास बिहारी सरकार की जय हो। तो महाराज आज हो गई यहाँ पर हिमाचल की भूमि पर आज महाराज हुई और गोपेश्वर भगवान भी आप ऊपर से आ ही गए होंगे। तो बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो हम अपनी कथा को यहीं और वाणी को यहीं विराम देते हैं, क्योंकि देखिए इससे आगे भगवान के वियोग की कथा है और अभी तो जन्म हुआ है आज, बल्कि 12 बजे आज जन्म हुआ है और आज ही वियोग कर दें तो वो अच्छा नहीं लगेगा। मैया के पास ही कान्हा को ठाकुर जी को रहने देते हैं और ये तो जन्मोत्सव कथा है। पुनः जब भागवत की कथा में हम लोग मिलेंगे तो विस्तार से कथा करेंगे। तो यहीं पर आज वाणी को विराम देते हुए आरती के लिए सभी लोग खड़े हो जाएं, आरती कर लें, उसके बाद सभी आशीर्वाद ग्रहण करके भंडारा ग्रहण करें। श्री राधे राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोए, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, उन चरणों में मैं शीश नवाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा जी प्यारी, चरणों से निकली है गंगा की प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हें चरणों को मैं शीश नवाऊं, उन चरणों को मैं शीश नवाऊं, मेरे बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी
जीवन प्यारे साथ आप हो आप हो। ओ प्यारी छवि में तेरी मन में प्यारी तेरी आरती गाऊं बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम श्री हरिदास के प्यारे तुम मेरे मोहन जीवन धन मेरे मोहन जीवन धन हो। वास सदा में वृंदावन पाओ मास सदा में वृंदावन पाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार पारम गुरुवेन्द्र सदा वसंतम हृदयारविंद भवं भवानी सेतं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च ब्रह्म त्वमेव सर्वं वन्दे देव त्वमेव सर्वं मम देवी देव। बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की। बोलो शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री व्यास जी महाराज की, आज के आनंद की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।